You are all good? Yes. कैसे हो बच्चों? अच्छे. अच्छे. देखो कैसे हो? अच्छे. इसको इंग्लिश में बोलते हैं How are you? क्या बोलते हैं? Who are you? How are you? ठीक है? I am fine. इसका आंसर होता है I am fine. I am fine. ठीक है? कैसे होता है? How are you? I am I fine. am fine. ठीक है? आज हम क्या पढ़ेंगे? मुर्ग गधे की कहानी. मुर्ग गधे की कहानी. कहानी आपको सुनी हुई है? नहीं. सुनी हुई है? तो मैं आपको सुनाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है, फिर आपको मेरे को बताना है कि आपने क्या समझा इसमें. ठीक है? एक मुर्ग गधे की कहानी है. एक गधा होता है, क्या होता है? एक गधा और एक व्यापारी होता है. क्या होता है? एक व्यापारी होता है जो ये गधा रहता है. इस गधे के ऊपर अपना सामान ठीक है. ये अपना सामान इस गधे के ऊपर, ये व्यापारी इस गधे के ऊपर सामान लाद के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता. वहां से कोई अन्य वस्तु वहां से यहाँ लेके जाता. ठीक है? अब देखो हमेशा अलग अलग सामान लेके जाता. ठीक है? गधा बच्चा है छोटा सा, उसके ऊपर सामान उससे भी ज्यादा डाल देते हैं. वो गधा क्या करता है? उस सामान को लेकर जा नहीं पाता है, भागने वाले को दब जाता है. ठीक है? दबने के कारण इस गधे ने एक दिन क्या किया, दिमाग में गया कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा भार कम हो जाए. तो ये चलता चलता एक दिन वो व्यापारी ना, ये व्यापारी इस गधे को नदी के रास्ते लेके गया. और उस दिन व्यापारी ने इसके ऊपर क्या रख दिया? नमक. बहुत सारा नमक उसके ऊपर रख दिया. ये गधा क्या किया, इसने व्यापारी ने एक दिन बहुत सारा नमक डाल के गधे को नदी के रास्ते लेके गया. तो नदी के रास्ते ले जाने के लिए वो क्या नदी के अंदर गया. नदी के अंदर जाने के बाद में गधे को नदी पार करनी थी. तो गधे ने क्या दिमाग लगाया कि मेरे पेट के ऊपर नमक है, तो मैं कुछ देर नदी के अंदर रहूंगा तो नमक गल के पानी में चला जाएगा, मेरा भार क्या होगा? कम हो जाएगा. क्या होगा? गधे ने देखा कि मेरा भार कम करने के लिए भार कम करूंगा तो मैं आगे आसानी से चल पाऊंगा. तो गधा व्यापारी नदी के अंदर लेके गया इसको. उस दिन इसके ऊपर क्या लादा था? नमक लाद के नदी के रास्ते लेके गया. नदी के अंदर घुसते ही वो गधा बैठ गया. उस टाइम तक लगातार बैठा रहा. उसने देखा कि नमक तो व्यापारी ने क्या किया, परेशान करना शुरू किया. तो चल फिर नहीं रहा, पीछे से पीटना शुरू किया. तो गधा क्या भागा होता निकल गया. निकलने के बाद नदी के बाहर आया तो गधे को लगा कि आज तो आराम मिल गया. क्या मिल गया? आराम. नमक जो था वो क्या हो गया? पिघल गया. अब देखो नमक हम कटोरी में नमक डालेंगे, नमक कुछ टाइम तक उसको रखेंगे, फिर क्या होगा? वो पिघल जाएगा पानी में. नमक हुआ, शक्कर हुई और मिश्री, ये सारी चीजें पानी के अंदर डालेंगे क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी तो उसका वजन कम हो जाएगा. ऐसे कैसे इसकी गधे ने दिमाग में लिया कि नमक है तो मैं नदी के अंदर कुछ टाइम रहूंगा तो नमक पिघल जाएगा, मेरा भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो गधे ने दिमाग लगाया. दूसरे दिन क्या किया इसने? अगले दिन फिर भी सामान लेके व्यापारी गधे के ऊपर सामान लाद के जाना चाहता था. तो उसने पहले दिन बड़ा होशियार था. उसने अपनी चालाकी दिखाई कि मैंने चालाकी से अपना नमक नदी के अंदर गला दिया और मेरा वजन कम हो गया. उसने अगले दिन गधा इतना तो समझदार था कि नमक भी वाइट होता और खून भी वाइट होती है. खून देखिए आपने कभी? खून देखिए. तो वो क्या करता है, व्यापारी पहले दिन नमक डालता, उसको पता चलता था कि वजन कम करने के लिए नदी में मैं कुछ देर बैठकर मेरा वजन कम हो जाएगा. अगले दिन व्यापारी ने दिमाग लगाया कि इसके ऊपर आज क्या डालते हैं? खून डालते हैं. नेक्स्ट टाइम उसका खून का नंबर था, खून निकालने का व्यापारी खून लेके जा रहा था दूसरे स्थान पर. तो इसने क्या किया? खून डाली तो इसका हो गया वजन कम था. वजन खून का वजन सबसे कम होता है. नमक की तुलना में खून का वजन बहुत कम होता है. ठीक है? तो व्यापारी ने बहुत सारी खून डाल दी इसके ऊपर, बहुत सारी, मतलब इसका वजन कम होता है, बहुत सारी डाल दी इसके ऊपर. तो व्यापारी ने इसके ऊपर डाला कि वो दोबारा दूसरे दिन और नदी के रास्ते लेके गया. क्या नदी के रास्ते लेके गया? गधे ने क्या दिमाग लगाया कि कब मैं नदी के अंदर घुसा. उसने के बाद कुछ देर बैठ गया. बैठने के बाद क्या किया उसने? नमक
कम हो गया। दूसरे दिन वही गधे ने दिमाग कर दिया कि आज मैं नदी के अंदर बैठूंगा तो मेरा वजन और कम हो जाएगा और मैं आसानी से आगे चल पाऊंगा। तो दूसरे दिन व्यापारी ने ऊन डाल दी। इसकी ऊन क्या होता है, देखो ऊन सूखी होती है तो क्या होती है, हल्की होती है। ऊन को हम वजन में डुबोएंगे तो उसके अंदर वजन हो जाएगा, भीगी हुई में वजन होता नहीं होता। तो ऊन सूखी हुई तब तक तो हल्की रहती है, भीगने के बाद में उसका वजन क्या होता है, डबल हो जाता है। तो नमक का हुआ तो गल गया, ऊन देखो गली नहीं लेकिन उसके अंदर पानी भर गया और वजन और ज्यादा हो गया। तो गधे की चालाकी यहाँ क्या होगी, महंगी पड़ गई ना इसको। इसने चालाकी की, इसने देखा कल तो मेरा नमक पिघल गया तो मेरा भार कम हो गया, लेकिन आज क्या हो गया, ऊन सूखी थी, नदी के अंदर जाते ही उसका पानी भर गया ऊन के अंदर, तो ऊन भारी होगी, भारी हो गया। बाद में गधे का हालत खराब। गधे ने चालाकी की लेकिन चालाकी काम नहीं है, क्या नहीं है, काम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें इससे क्या सीख मिलती है, हमें अपना काम करते रहना है। उसके बीच में हम अगर चालाकी करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इस चालाकी को बहुत बड़ा नुकसान बैठ देंगे, ठीक है ना। इसका यही है कि व्यापारी हमेशा इस गधे को सामान लेके जाता है। एक दो दिन क्या हुआ, एक दिन जो हमेशा रास्ते से जाता था उस रास्ते पर रोक लग गई तो उसने नदी के रास्ते सीधा जाने का निर्णय लिया। सीधे जाने का निर्णय लिया तो देखे तो इसको नमक था, नमक पानी में बैठ के नमक पिघल गया, भार कम हो गया। दूसरे दिन क्या हो गया, गधे ने देखा कि नमक भी बैठ गया, आज की वाइट डाल रहा है, नमक ही डाल रहा है, तो नमक डाल रहा है तो नदी में जाऊंगा खुद ही करूँ और मेरा भार कम हो गया। लेकिन वाइट नमक भी वाइट और नून भी वाइट, तो गधा इतना भी समझदार था नहीं कि नून है नमक है, इतना समझदार था नहीं ना। तो इसने व्यापारी ने दिमाग कर दिया कि वाइट कलर का डाल दे तो इसको समझ में नहीं आएगा नमक है या नून है। तो इसने नून डाली दूसरे दिन को नदी के अंदर बैठ गया, उसके अंदर पानी भर गया, पानी भर गया तो ज्यादा हो गया। इससे समझ में आया आपको, चालाकी करने को भारी पड़ सकती है, ठीक है ना। आप जो कर्म